तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आर्टिकल है स्ट्रीम फंक्शन। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, ठीक है, सच दैट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन, ठीक है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय साई एंड डिफाइंड ओनली फॉर टू डायमेंशनल फ्लो। तो ये भी आपने रिमेंबर रखना है कि ये किसके लिए डिफाइंड होता है, ओनली टू डायमेंशनल फ्लो के लिए, ठीक है। और इसको साई से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली फॉर अ स्टेडी फ्लो इट इज़ डिफाइंड एज, तो स्टेडी फ्लो के लिए आ जाएगा साई इज इक्वल टू एफ ऑफ ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई सच दैट करली साई ओवर करली साई ओवर करली एक्स इज इक्वल टू बी एंड करली साई ओवर करली वाई इज इक्वल टू माइनस यू। तो सपोज द मोशन इन टू डायमेंशनल सो दैट, तो ये तो पता ही है आपको कि जो फ्लो है, जो मोशन है, ये किसके लिए है, टू डायमेंशनल के लिए। तो जो हमारा थर्ड वैल्यू है डब्ल्यू, ठीक है, वो तो जीरो रहेगी क्योंकि थ्री डायमेंशनल के लिए तो पूछा नहीं है। तो देयरफॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन आर गिवन बाय, तो वो आ जाएगी, आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ हमारे टू डायमेंशनल की बात करेंगे तो हमारा वी तक ही आएगा, यू वी, डब्ल्यू नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो डी एक्स ओवर यू इज इक्वल टू डी वाई ओवर वी, ठीक है। टू डायमेंशनल के लिए हमारे यू और वी आएंगे, नॉट डब्ल्यू। तो दैट इज़, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है, वी किसके साथ, तो ये बन जाएगा वी डी एक्स और माइनस यू टी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, क्लियर। तो द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन द टू डायमेंशन इज, तो आपके पास आ जाएगा करली यू ओवर करली एक्स प्लस करली वी ओवर करली वाई इज इक्वल टू जीरो फॉर टू डायमेंशन के लिए ओनली, ठीक है। तो दैट इज़, अब इसको इधर ही रहने दो, इसको राइट हैंड साइड लेके, तो इसमें नेगेटिव का साइन आ गया, ठीक है। और सिंपली आपने कर लिया कि करली ओवर करली वाई, इधर वी को आपने ब्रैकेट में लिख लिया और करली यू ओवर करली एक्स और यू को आप नेगेटिव साइन के साथ लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है से डी साई, ठीक है। क्या बोल दिया आपने इसको, डी साई। तो जो हमारा वी डी एक्स माइनस यू डी है, यू डी वाई है, इसको बोल दिया आपने दिस इज इक्वल टू डी साई, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने इसको बोल दिया डी साई। तो दिस इज इक्वल टू डी साई और दिस इम्प्लाइज, अब u की वैल्यू आपको पता है और v की वैल्यू पता है, तो आपने वो पुट कर देनी है, ठीक है। तो u की वैल्यू आपके पास स्टार्टिंग में देखो अगर आप, तो u की वैल्यू हमारे पास, v की वैल्यू ये है और u की वैल्यू ये है। तो सबसे पहले आप v की वैल्यू पुट करोगे तो v की वैल्यू थी करली साई ओवर करली एक्स डी एक्स और इधर माइनस था और फिर माइनस आपके पास u की वैल्यू थी करली साई ओवर करली वाई, तो वो नेगेटिव में था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो ये बन गया करली साई ओवर करली वाई डी वाई, क्लियर। बस आपने वैल्यू पुट की, तो करली साई ओवर करली एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास वी और करली साई ओवर करली वाई की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस यू। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज डी साई इज इक्वल टू जीरो। तो अगर आप इंटीग्रेट करोगे इसको तो आपके पास साई की वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके बाद दिस फंक्शन psi is called stream function और current function। तो it follows that the stream function is constant along stream line, ठीक है। तो ये था stream function का आर्टिकल, ठीक है।